Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact, in which I discuss vitamin E deficiency and vitamin E deficiency causes diseases. Which diseases? First of all, vitamin E deficiency. What is vitamin E deficiency? दोस्तों, अगर कभी विटामिन ई की बॉडी में डिफिशियंसी मीन्स कमी, अगर कभी विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए बॉडी में, तो बहुत सारे डिजीजेज काज होते हैं। वैसे तो विटामिन ई डिफिशियंसी रेयर है, लेकिन अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो ही जाती है तो इससे मेजर प्रॉब्लम्स काज होते हैं, मेजर डिजीजेज काज होती हैं। तो आइए देखते हैं इन डिजीजेज के बारे में आज डिटेल से, जिसमें से न्यूरोलॉजिकल मसल्स डिसऑर्डर होते हैं एंड सेकंड है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एट्रेक्सिया, मसल वीकनेस एंड मायोपैथी, विजन इशूज़ में रेटिनोपैथी, ब्लड एंड इम्यून कंडीशंस में हीमोलाइटिक एनीमिया एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड फोर्थ पॉइंट है अदर हेल्थ कंडीशंस के अंतर्गत स्किन डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव इशूज़, हार्ट मसल्स इशूज़ इन विच कार्डियोमायोपैथी अकर्स एंड फोर्थ है ग्रोथ इशूज़ इन इन्फेंट्स। आइए सबसे स्टार्ट से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विटामिन ई डिफिशियंसी विच काजेज डिजीजेज। सी हियर ऑन बोर्ड विटामिन ई डिफिशियंसी एंड डिजीजेज। विटामिन ई डिफिशियंसी इज़ रेयर इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। वैसे तो विटामिन ए की डिफिशियंसी जल्दी नहीं होती है, रेयर है, दुर्लभ है, हमारी बॉडी में जल्दी नहीं होता है, स्वस्थ मनुष्यों में जल्दी ये विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं होती है। बट कैन कॉज सीरियस हेल्थ इशूज़ इफ़ इट अकर्स। लेकिन अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी किन्हीं लोगों में, कुछ लोगों में हो ही जाती है, तो उनके लक्षण क्या हैं, उन बीमारियों के लक्षण क्या हैं, उनसे हम कैसे निपटेंगे, इन सब बारे में हम बात करेंगे। बट कैन कॉज सीरियस हेल्थ इशूज़ इफ़ इट अकर्स। लेकिन अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो ऑफन ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशंस, तो हम निम्न कंडीशंस के अंतर्गत बात करेंगे कि कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या है ये। तो विटामिन ए डिफिशियंसी इज़ रेयर इन हेल्दी इंडिविजुअल्स बट कैन कॉज सीरियस हेल्थ इशूज़ इफ़ इट अकर्स ऑफन ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरोलॉजिकल एंड मसल्स डिसऑर्डर। सबसे ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो विटामिन ई डिफिशियंसी के कारण होता है, एंड मसल्स डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल एंड मसल डिसऑर्डर के अंतर्गत। न्यूरोलॉजिकल के अंतर्गत सबसे पहले फर्स्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी नामक डिजीज़ होता है, जो कि मेजर है। डैमेज टू नर्व, इसमें क्या होता है कि नर्व जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दैट कॉजेज टिंगलिंग, नंबनेस, जो कि चुभन उत्पन्न करते हैं बॉडी में, जैसे कहीं कहीं पे सुई की तरह चुभ जाता है, टिंगलिंग उत्पन्न करता है, झंझनाहट उत्पन्न करता है, और ये शून्यता उत्पन्न करता है बॉडी में। शून्यता मतलब जिसमें सेंसेशन की कमी होती है। सो ये डैमेज ऑफ नर्व्स दैट कॉजेज टिंगलिंग, नंबनेस एंड पेन इन द हैंड्स एंड फीट। और हैंड्स और फीट में पेन होता है, पेन सामान्य नहीं होता है, ज़्यादा होता है। सो इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डैमेज टू नर्व्स दैट कॉजेज टिंगलिंग, नंबनेस एंड पेन इन द हैंड्स एंड फीट। सेकेंड पॉइंट, एट्रेक्सिया, इन विच लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन अकर्स। विटामिन ई की डिफिशियंसी से एक डिजीज होता है जिसका नाम है एट्रेक्सिया। एट्रेक्सिया मीन्स इंसल्ट, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, समंजन क्षमता की कमी, या मूवमेंट में कमी, या चलने में कमी, या कोऑर्डिनेशन में कमी। तो आइए देखते हैं क्या है ये एट्रेक्सिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। डैमेज टू नर्व फाइबर्स, इसमें नर्व फाइबर्स जो होते हैं, जो नर्व रूट से नर्व फाइबर्स होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। दैट इम्पेयर्स बैलेंस एंड कॉजेज डिफ़िकल्टीज इन वॉकिंग आर कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट, जिसमें बैलेंस जो होता है इम्प्रॉपर हो जाता है, मीन्स अनियमित हो जाता है, प्रॉपर ढंग से बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस में पूरी बॉडी का संतुलन,
चलने इत्यादि का, हाथ पैरों का बैलेंस, ये सब बैलेंस के अंतर्गत आता है, संतुलन के अंतर्गत आता है। तो इसमें बॉडी का बैलेंस जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है, काजेज डिफ़िकल्टीज इन वॉकिंग। तो जब ये इम्प्रॉपर बैलेंस होता है, प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है, इम्प्रॉपर होता है, तो चलने में डिफ़िकल्टी होती है। मीन्स ऐसा इंसान चल नहीं पाता, उसे चलने में कठिनाई अनुभव होती है। मीन्स धीरे धीरे उसका चलना कम होता चला जाता है इस एट्रेक्सिया बीमारी के अंतर्गत। एंड कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट, और ये चूँकि इम्प्रॉपर बैलेंस होता है, प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है, तो जब चलने में दिक्कत होगी तो मूवमेंट भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। बॉडी का जो मूवमेंट होती है, जो गति होती है, वो सामान्य की तरह नहीं रह जाती। सो एट्रेक्सिया इन विच लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन अकर्स, डैमेज टू नर्व फाइबर्स दैट इम्पेयर्स बैलेंस एंड कॉजेज डिफ़िकल्टीज इन वॉकिंग और कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट्स। थर्ड पॉइंट, मसल वीकनेस एंड मायोपैथी। मसल डिसऑर्डर के अंतर्गत है मसल वीकनेस एंड मायोपैथी। प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग, डिटेरियोरेशन, मसल्स का, मांसपेशियों का क्षरण होने लगता है। इस विटामिन ई डिफिशियंसी के कारण मसल्स का वीकनेस होता है, मसल्स का क्षरण होता है, जनरल वीकनेस, और सामान्यतया कमजोरी बनी रहती है मांसपेशियों में, और धीरे धीरे मांसपेशियों का क्षरण होता चला जाता है। डिटेरियोरेशन मीन्स क्षमता में कमी या क्षरण। मसल वीकनेस एंड मायोपैथी, प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग, डिटेरियोरेशन एंड जनरल वीकनेस अकर्स। सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट में था न्यूरोलॉजिकल मसल्स डिसऑर्डर, इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एट्रेक्सिया एंड मसल वीकनेस एंड मायोपैथी था। सेकेंड पॉइंट जिस पर हम आते हैं ये है विज़न इशूज़, जो कि विजन से संबंधित होता है, हमारे दृश्य क्षमता से, देखने की क्षमता से संबंधित होता है, हमारी आँखों से संबंधित होता है। विज़न इशूज़ के अंतर्गत रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी एक नेत्र संबंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेटिना जो होता है डीजनरेट हो जाता है। रेटिना जो होता है वो धीरे धीरे डीजनरेट होता जाता है। तो इन विच रेटिनोपैथी काजेज रेटिना टू डीजनरेट, इसमें रेटिना जो आँख का भाग होता है, रेटिना, वो धीरे धीरे डीजनरेट होता जाता है, जिसके कारण ब्लर्ड विजन, जिसके कारण धुंधला विजन होता है, हम धुंधला देख पाते हैं, क्लियर विजन नहीं होता है। विजन ब्लॉकेज, जिसके कारण रेटिना के धीरे धीरे ज़्यादा डीजनरेट होने के कारण विज़न ब्लॉकेज होता है, हम पूरी तरह से धीरे धीरे ब्लॉकेज होता चला जाता है, नहीं देख पाते हैं। इन सीवियर केसेस, और बहुत भयंकर केसेस में क्या होता है, जो सीवियर केसेस होता है, इसका जो सीवियर होता है, ब्लाइंडनेस अकर्स, धीरे धीरे डिजनरेट होते होते ये धीरे धीरे ब्लाइंडनेस तक को काज करता है। तो इस डिजीज़ में ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। तो ये विज़न इशूज़ की बात हो गई। रेटिनोपैथी कॉजेज द रेटिना टू डिजनरेट, ब्लर्ड विज़न, विज़न ब्लॉकेज, इन सीवियर केसेस ब्लाइंडनेस अकर्स। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट है ब्लड एंड इम्यून कंडीशंस। ब्लड एंड इम्यून कंडीशंस के अंतर्गत फर्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसके अंतर्गत एनीमिया जैसी एक बीमारी हो जाती है जो ब्लड एंड इम्यून सिस्टम से संबंधित है, और हीमोलाइटिक एनीमिया होने पर हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र भी कमज़ोर हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो आप जानते हो कि अगर इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो इसमें हमारे बॉडी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कोई बैक्टीरिया आक्रमण करती है तो उससे हमारी बॉडी अटैक नहीं कर पाती है और लड़ नहीं पाती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। तो इस प्रकार से ब्लड एंड इम्यून कंडीशंस भी उत्पन्न होते हैं विटामिन ई की डिफिशियंसी होने पर। फर्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया, सेकंड है वीकेंड इम्यून सिस्टम, एंड फोर्थ है अदर हेल्थ कंडीशंस। इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसमें कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फर्स्ट है स्किन डिसऑर्डर्स। चूँकि विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो इस प्रकार से जब कभी विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो ब्यूटी कम होगा। ब्यूटी कम होने का मतलब स्किन डिसऑर्डर्स आएंगे, स्किन त्वचा संबंधी बीमारियां होगी, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे।
सेकेंड पॉइंट है रिप्रोडक्टिव इशूज़। चूँकि विटामिन ई रिप्रोडक्शन से भी संबंधित है, तो इस प्रकार से विटामिन ई की डिफिशियंसी होने पर रिप्रोडक्शन संबंधी कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। प्रजनन क्षमता में कमी, ह्रास, इस तरह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। थर्ड है हार्ट मसल इशूज़, जिसे कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। हार्ट मसल इशूज़ के अंतर्गत कार्डियोमायोपैथी आता है और कार्डियोमायोपैथी के अंतर्गत हार्ट संबंधी डिजीजेस शामिल हैं, जिसमें जो विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण काज होता है। फोर्थ है ग्रोथ इशूज़ इन इन्फेंट्स। बच्चों में जो छोटे नवजात शिशु होते हैं, लगभग 9 महीने तक के इन्फेंट्स होते हैं, उन्हें इन्फेंट्स कहते हैं, लगभग 9 मंथ तक। तो इन्फेंट्स जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, उनमें वृद्धि की प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्रोथ इशूज़ आते हैं। सो अदर हेल्थ कंडीशंस में फर्स्ट स्किन डिसऑर्डर, सेकंड रिप्रोडक्टिव इशूज़, थर्ड है हार्ट मसल इशूज़ कार्डियोमायोपैथी एंड फोर्थ है ग्रोथ इशूज़ इन इन्फेंट्स। सो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि विटामिन ई की डिफिशियंसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, सभी में, बड़े में भी, बच्चों में भी। तो इस प्रकार से विटामिन डी की डिफिशियंसी को उनके स्रोतों के द्वारा लेने से हम धीरे धीरे करके कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।